हेलो बच्चों, कैसे आप सब। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत क्रियाशीलता अनुपातों की गणना करना सीखा है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लाभदायकता अनुपात की, अर्थात लाभदायकता का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यवसायिक संस्था के जो मूल उद्देश्य होते हैं वह सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक व्यवसाय के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है उसका लाभ, क्योंकि बिना लाभ के कोई भी व्यवसायिक संस्था लंबे समय तक संचालित नहीं हो सकती है, ना ही वह लंबे समय तक सरवाइव कर सकती है। ऐसी स्थिति में एक व्यवसायिक संस्था के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने लाभदायकता का विश्लेषण करे। तो लाभदायकता का विश्लेषण करने के लिए संस्थाएं जो हैं तीन प्रकार से लाभदायकता का विश्लेषण करती हैं। पहला, सामान्य लाभदायकता अनुपात की गणना करके, अर्थात जो लाभ है उसको बिक्री पर आधारित करके, अर्थात बिक्री से संबंध स्थापित करके जो अनुपात बनाए जाते हैं उन्हें हम सामान्य लाभदायकता अनुपात या बिक्री पर आधारित अनुपात कहते हैं। दूसरा है समग्र लाभदायकता अनुपात, अर्थात बिक्री पर आधारित न करके यहाँ पर विनियोग पर आधारित लाभदायकता अनुपात बनाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर जो लाभ का संबंध है वह विनियोग की मात्रा से स्थापित किया जाता है और विनियोग पर आधारित जो लाभदायकता अनुपात है वही बताते हैं कि कितने विनियोग पर हमें कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके बाद जो तीसरा अनुपात है वह है अंशों पर आधारित लाभदायकता व्यक्त करने वाले अनुपात। इन अनुपातों का प्रयोग अक्सर करके विनियोगकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। वह देखना चाहते हैं कि उनके द्वारा जो पूंजी लगाई जा रही है उस पर उनको कितना प्रत्याय प्राप्त होगा। तो बच्चों, अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ सामान्य लाभदायकता अनुपात या बिक्री पर आधारित अनुपातों की गणना करना सीखेंगे। अन्य दो प्रकार के अनुपातों की गणना हम आगे वीडियो सीरीज में करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है सामान्य लाभदायकता अनुपात या बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत कौन कौन से अनुपात निकाले जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले निकाला जाता है सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा है परिचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो। तीसरा है परिचालन लाभ अनुपात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चौथा है व्यय अनुपात, एक्सपेंसेस रेशियो। और अंत में हम सीखेंगे शुद्ध लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशियो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार के अनुपातों में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनका संबंध बिक्री से स्थापित करना है, अर्थात ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, हम बिक्री कर देंगे, शुद्ध विक्रय कर देंगे, नेट सेल कर देंगे और 100 का गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के अनुपात ज्ञात किए जाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग रेशियो है तो ऑपरेटिंग कास्ट को ऊपर ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे हम क्या, इसमें नेट सेल्स को। तो इस प्रकार से हमारा परिचालन अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस प्रकार से इन अनुपातों की गणना की जाती है। तो सबसे पहले सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नाम क्या है, सकल लाभ। तो सबसे पहले यहां पर हम सकल लाभ ले लेंगे। तो सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कर देंगे, शुद्ध विक्रय का भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे 100 का। तो क्या बन जाएगा, सकल लाभ अनुपात का फार्मूला क्या बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स गुणा 100। ठीक है, तो इस प्रकार सकल लाभ अनुपात ज्ञात कर लिया जाएगा। अब दूसरा है परिचालन अनुपात। ठीक है, इसे हम परिचालन लागत अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला होगा, ऑपरेटिंग रेशियो बराबर होगा परिचालन लागत। परिचालन लागत किन दो तत्वों का योग होती है, एक तो बेचे गए माल की लागत और संचालन व्यय का। तो यहां पर लिख लेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल और इसमें जोड़ लेंगे ऑल अदर एक्सपेंसेस, ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और भाग कर देंगे हम नेट सेल्स का और गुणा कर देंगे 100 का। तो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो ज्ञात हो जाएगा। यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल प्लस ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ के इसे हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग कास्ट भी इसे हम कह सकते हैं। मतलब क्या फार्मूला बन सकता है इसका,
ऑपरेटिंग रेशियो बराबर हो सकता है कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग डिवाइडेड बाय नेट सेल्स गुणा 100। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ लेना है कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्ञात करने के लिए हमें निम्न फार्मूले का प्रयोग करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है, बेचे गए माल की लागत, अर्थात जो माल हमने बेच दिया गया है उसकी लागत क्या थी। तो जो माल बेचा गया है पहले उसको खरीदा गया होगा या स्टॉक में रहा होगा, उस पर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए होंगे। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में परचेसेस को जोड़ लेंगे, क्रय को जोड़ लेंगे, मतलब प्रारंभिक स्कंद और परचेस को जोड़कर इसमें हम प्रत्यक्ष व्यय अर्थात डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी जोड़ लेते हैं और इन तीनों के जोड़ में से हम घटा देते हैं बिना बिका हुआ माल अर्थात क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वह हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल या बेचे गए माल की लागत कहलाएगी। बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल की गणना हम एक अलग सूत्र से भी कर सकते हैं, जिसमें हम विक्रय में से जो सकल लाभ है उसको घटाकर भी हम कॉस्ट ऑफ सेल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या फार्मूला बनेगा, कॉस्ट ऑफ सेल बराबर हो जाएगा नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या इसमें जोड़ दिया जाएगा ग्रॉस लॉस को, क्योंकि अगर लॉस हुआ है तो उसको नेट सेल में जोड़ा जाएगा। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वह कौन कौन से होंगे। तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अर्थ है ऐसे व्यय जो संचालन से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम कौन कौन से व्यय लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ले लेंगे और ले लेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस को ले लेंगे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ले लेंगे। साथ ही ये समझ लेना आवश्यक है कि कुछ व्यय जो होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। वैसे यहाँ पर हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये समझ लेना आवश्यक है कि कौन कौन से व्यय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, अर्थात स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर जो लॉस होता है वह नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माना जाता है, क्योंकि इसका व्यापार संचालन से सीधा संबंध नहीं है। और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, अर्थात हमने जो ऋण लिया है उस पर ब्याज वगैरह है वह संचालन व्यय नहीं माना जाता है। और क्या हो सकता है, अदर एबनॉर्मल लॉसेस जो है वो सब क्या माने जाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माने जाएंगे। तो बच्चों जब आपको ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल में जोड़ना है तो आप कौन से ले लेंगे, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ही जोड़ेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को छोड़ दिया जाएगा, इनको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने 3 अनुपात के फार्मूले सीख लिए हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे परिचालन लाभ अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो परिचालन लाभ अनुपात का सीधा फार्मूला है परिचालन लाभ बटे विक्रय गुणा 100। तो ऑपरेटिंग रेशियो बराबर हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। तो इस प्रकार से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा। अब बच्चों ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है यह समझ लेना आवश्यक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है सकल लाभ में से यदि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटा देते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात हो जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो इस प्रकार से हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में यदि ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया है, सकल लाभ नहीं दिया गया है, तो नेट प्रॉफिट के आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की गणना कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, हम किसके आधार पर कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट की। तो आप बच्चों समझिएगा नेट प्रॉफिट में क्या हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाकर उसमें अदर जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको भी घटा दिया गया है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, नेट प्रॉफिट में जो है जोड़ना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, ठीक है। तो हमारा और उसमें से घटाना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, तो इसके बाद हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा। अब बच्चों अगला अनुपात है व्यय अनुपात। तो व्यय अनुपात कौन कौन से होते हैं यह हम समझ लेते हैं। जितने भी प्रकार के व्यय हैं सबको विक्रय से संबंधित किया जाता है। जैसे आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाता है कि मटेरियल कंज्यूम्ड रेशियो, अर्थात सामग्री उपभोग अनुपात क्या है। तो क्या ले लेना है आपको, मटेरियल कंज्यूम्ड ले लेना है, ठीक है, सामग्री उपभोग को ले लेना है, बटे कर देना है नेट सेल्स को और मल्टीप्लाई कर देना है
100 से। इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रेशियो ज्ञात करिए, तो क्या करेंगे आप, ऊपर ले लेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल और गुणा कर देंगे 100 का। तो फार्मूले बहुत ही आसान है। जो भी आपसे कहा जाता है, जैसे आपसे कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे आप, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाता है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस ज्ञात करिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल गुणा 100 कर देंगे। तो इस प्रकार से हमको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस रेशियो ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कहा जाता है कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो ज्ञात करिए, तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स गुणा 100 कर देंगे। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के व्यय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। तो इस प्रकार से व्यय अनुपात ज्ञात किए सकते हैं। अब हम बात करते हैं शुद्ध लाभ अनुपात की। तो शुद्ध लाभ अनुपात का फार्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। तो इस प्रकार से हम शुद्ध लाभ अनुपात के फार्मूले के द्वारा शुद्ध लाभ अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको यहां ध्यान रखना है कि जो शुद्ध लाभ अनुपात है यह दो तरीके से ज्ञात किया सकता है, करके बाद के शुद्ध लाभ पर या करके पूर्व के शुद्ध लाभ पर। तो जैसा प्रश्न दिया गया हो आप वैसे उसको हल कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः अगर कोई परिस्थिति सवाल में नहीं दी गई है तो इसे हमेशा करके बाद के शुद्ध लाभ के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। अब बच्चों, हम एक उदाहरण के द्वारा इन विभिन्न प्रकार के अनुपातों की गणना करना सीख लेते हैं। तो प्रश्न में सवाल जो है इस प्रकार से है, सकल लाभ दिया गया है 1,80,000, विक्रय दिया गया है 5 लाख का, संचालन व्यय जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं 40,000 के, संपत्ति के विक्रय पर हानि दी गई है 12,000 की, प्राप्त ब्याज दिया गया है 8,000 का और विनियोग के विक्रय पर लाभ दिया गया है 14,000 का। और आपसे कहा गया है कि आप संचालन अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात और शुद्ध संचालन लाभ अनुपात ज्ञात करिए। सभी अनुपात नहीं पूछे हैं, यहाँ पर 3 पूछे हैं, तो हम तीनों को हल कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम संचालन अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे ज्ञात किया जाता है, सबसे पहले इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले इसमें ऑपरेटिंग कास्ट को लिखा जाता है, या ऑपरेटिंग कास्ट को कैसे ज्ञात किया जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, प्लस ऑल अदर एक्सपेंसेस या ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, नेट सेल हो जाएगा और गुणा कर दिया जाएगा 100 का। तो इस प्रकार से हमारा ऑपरेटिंग रेशियो ज्ञात करने का फार्मूला बन जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा या कॉस्ट ऑफ सेल की गणना आपको करनी पड़ेगी, बेचे गए माल की लागत। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रश्न में हम किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, हमने 2 फार्मूले पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा फार्मूला है जिसमें सकल लाभ दिया गया है उसके आधार पर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर नेट सेल आपका 5 लाख है और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया गया है 1,80,000 का। तो हमने मान रख दिया और हल कर दिया, तो 3,20,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात हो जाता है। अब हमको लिखना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रश्न में 40,000 दिए गए हैं, तो आपको क्या कर देना है, सिर्फ यहाँ पर मान रख देना है। नेट सेल भी आपको प्रश्न में दिया गया है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा मान रख देना है। तो आपका ऑपरेटिंग रेशियो क्या ज्ञात हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपकी 3,20,000 की, इसमें हम जोड़ देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000 को और भाग कर देंगे नेट सेल का और गुणा कर देंगे 100 का। तो 100 का गुणा कर दिया और भाग कर दिया हमने नेट सेल का जो कितना दिया गया है, 5 लाख दिया गया है, और हमने इसको हल कर दिया तो हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग रेशियो 72%, ठीक है। तो 72% हमारा ऑपरेटिंग रेशियो ज्ञात हो गया है। अब आगे हम देखते हैं अगला अनुपात, ठीक है। तो अगला अनुपात कौन सा होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो शुद्ध लाभ अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चों
पहले हम लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। तो ये फार्मूला आपको याद है। अब आपको क्या की जरूरत है, नेट प्रॉफिट की आवश्यकता है। क्या प्रश्न में नेट प्रॉफिट दिया गया है, नेट प्रॉफिट प्रश्न में नहीं दिया गया है, तो हमको नेट प्रॉफिट ज्ञात करना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में यदि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा दें, ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी घटा दें और अदर इनकम को जोड़ दें, तो हमें नेट प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ज्ञात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और क्या दिया गया है, माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, अभी आपको हमने इसके बारे में बताया था। इसको भी घटाया जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट में से, क्योंकि इससे लाभ कम हो रहा है। इसके बाद जोड़ लिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, जो इंटरेस्ट था उसको जोड़ लिया जाएगा, और जोड़ लिया जाएगा प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर प्राप्त ब्याज था 8,000 का और इंटरेस्ट जो था 8,000 था। इसके बाद विनियोग के विक्रय पर लाभ जो है 14,000 था। तो इसको क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो अब यहाँ पर हम मान रख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना दिया था, 40,000 का दिया था, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट कितना दिया था देख लेते हैं, लॉस ऑन असेट्स ऑफ सेल 12,000। तो इस 12,000 को हम यहाँ पर घटा देंगे, और इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ था तो इनकम है, इसको जोड़ लिया जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये भी इनकम है, इसको भी जोड़ लिया गया है, और इसको हल करने से हमको प्राप्त हो जाता है 1,50,000। तो बच्चों नेट प्रॉफिट हमारा आ गया है 1,50,000, और आपको नेट सेल्स तो दिया गया है, कितने का दिया गया था, ये दिया गया था 5 लाख का। तो आपको यहाँ पर सिर्फ मान रख देना है, तो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो ज्ञात हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर हो जाएगा 1,50,000 बटा नेट सेल कितना है 5 लाख, और इसको हल कर देंगे तो हल करने के बाद हमें प्राप्त हो जाता है 30%, अर्थात हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वह 30% है। अब आगे और क्या पूछा है आपसे, आगे पूछा है शुद्ध संचालन लाभ अनुपात। तो बच्चों अब हम ज्ञात कर लेते हैं शुद्ध संचालन लाभ अनुपात। तो शुद्ध संचालन लाभ अनुपात क्या क्या फार्मूला होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ठीक है, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब इसमें हमको मान रख देना है। तो क्या बच्चों हमको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया गया है, देख लेते हैं दिया गया है या नहीं दिया गया है। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि जो सकल लाभ है, हम सकल लाभ में से यदि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या कर देना है, सकल लाभ में से संचालन व्यय को घटा देना है, तो हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हमने मान रख दिया ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000 के हैं। तो मान रखने के बाद हमने हल किया तो ये आ गया आपका 1,80,000। तो आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,40,000 आ गया। ठीक है, अब आपको नेट सेल्स तो प्रश्न में दिया गया था 5 लाख का। तो बच्चों अब हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ मान रख देना है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था 1,40,000 बटे कर देना है नेट सेल 5 लाख और गुणा 100 कर देना है, और इसको हल कर लेना है। तो हल करने के बाद आता है 28%। तो इस प्रकार से हमने जो प्रश्न दिया गया था तीनों अनुपात ज्ञात कर लिए हैं।